ये है इस वीडियो का पार्ट 2। कहानी के शुरुआत में हमें कियारू दिखाया जाता है जो कि सभी के सामने आ चुका होता है और उसके ऊपर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और साथ ही रॉयल गार्ड जो होता है वो उसके खिलाफ सभी को भड़का भी रहा होता है और तभी वो बंदे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। लेकिन कियारू जो होता है ना वो उन सभी के स्टैट्स को चेक करता है और फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरे को हरा सकते हो। और इसके बाद कुछ सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन कियारू जैसे उनको टच करता है ना वो तभी के तभी ब्लास्ट कर जाते हैं और ये देख के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और कियारू बताता है कि मैं अपने विलेजर्स को बचाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तभी रॉयल गार्ड बोलता है कि अगर तुम बिल्कुल भी करीब आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे विलेजर्स को मार दूंगा। और तभी काफी सारे सोल्जर जो होते हैं वो कियारू को घेर लेता है बट कियारू जो होता है वो काफी इजिली उन सभी को मार देता है। तभी कियारू बोलता है कि अगर मैं मूव करूंगा तो क्या होगा। और तभी रॉयल गार्ड के कहने पे ना कुछ लोग ना मतलब कि कुछ सोल्जर्स कुछ विलेजर्स को मार देते हैं। और तभी रॉयल गार्ड बोलता है कि देखो तुम्हारे कारण कुछ लोग यहाँ पे मारे गए। और तभी कियारू बोलता है कि बट उन्हें मार तो तुम रहे हो ना, क्योंकि तुम अपनी गलती मेरे ऊपर थोप रहे हो और उन लोगों ने अब बलिदान दिया है और मैं उन सभी का रिवेंज अब लेने वाला हूँ। और इसके बाद कियारू आगे बढ़ने लगता है और रॉयल गार्ड और भी विलेजर्स को मारने के लिए बोलता है। और तभी कियारू बोलता है कि तुमने मेरे काफी सारे गाँव के लोगों को मार दिया है और अब तो मैं तुमसे जरूर बदला लेके रहूंगा। और एक और सोल्जर उसी टाइम पे अटैक करता है कियारू पे बट उसका भी कुछ फायदा नहीं होता। और तभी रॉयल गार्ड बैरियर एक्टिवेट करने के लिए बोलता है और इसके बाद जो गार्ड होता है वो काफी ज्यादा हंसता है और बोलता है कि अब तुम अपने पावर्स को यूज नहीं कर सकते। और बैरियर एक्टिवेट होने के बाद ना कियारू वहाँ पे काफी ज्यादा हंसने लगता है और वहाँ पे सभी सोल्जर्स जो होते हैं ना उनको अजीब सा फील होता है, वो सभी नीचे गिर जाते हैं। और कियारू बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्लान में इतनी आसानी से फंस जाऊंगा। और हमें पता लगता है कि फ्लेयर और सेतना ने मिलकर ना उस बैरियर में कुछ चेंजिंग्स कर दिए थे। और कियारू वहाँ पे काफी सारे लोगों को मारता है, काफी सारे लिटरली लोगों को मारता है। और ये देखने के बाद ना जो कियारू के विलेजर्स थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और जो अरीना में मैच देख रहे थे, जो ये तमाशा देख रहे थे, वो तो उल्टी करने लगता है भाई डर के मारे वहाँ पे। और तभी रॉयल गार्ड के सैनिक बोलते हैं कि अभी कियारू कुछ मैजिक तो अपना यूज नहीं कर सकता तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। तभी कियारू बोलता है कि तुम लोग अभी भी नहीं समझे, तुम लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रैप हूँ बट ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग यहाँ पे ट्रैप हो रखे हो। और तभी फिर से वो लोग धमकी देने लगता है कि हम तुम्हारे विलेजर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और तभी कियारू बोलता है कि अब मुझे एक्शन पे आना होगा और बोलता है कि अगर कोई भी मारने की कोशिश करेगा मेरे विलेजर्स को तो एक बार पीछे मुड़ के देखो, क्योंकि सबसे पहले इसके बाद वही मरेगा फिर। और इसके बाद वहाँ पे सभी गार्ड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, कोई भी वहाँ पे मारने के लिए उनको नहीं जा रहा होता। लेकिन तभी कियारू की नजर विलेजर्स के ऊपर जाती है और उन सभी की हालत ना अभी काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। और जैसे ही वो उन सभी के स्टैट्स को चेक करता है ना तो पता लगता है उसको कि उन सभी को पॉइजन दिया गया था। इनका शुरुआत से ही प्लान था इन सभी को मारने का, मतलब कि कियारू अगर सरेंडर भी कर देता उसके बाद भी ये लोग विलेजर्स को मार देते। और रॉयल गार्ड बोलता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और विलेजर्स जो थी वो तो एंटरटेनमेंट की तरह इसको ले रही थी। और इसके बाद तभी हमें प्रिंसेस फ्लेयर का होलोग्राम दिखाया जाता है और ये देख के ऑडियंस जो होती है काफी ज्यादा हैरान होती है। और साथ ही रॉयल गार्ड जो होता है ना वो बोलता है कि कोई भी इस बात पे भरोसा मत करो, ये एक इल्यूजन है। और इसके बाद फ्लेयर बताती है कि मैं तुम्हें अपने किंगडम की सच्चाई बताने वाला हूँ, किस तरीके से ये लोग डेमी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं और उनको स्लेव बना के उनको बेचते हैं या फिर अपने किंगडम में लेके आते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो विलेजर्स को कैद करके रखा गया है ये भी एकदम इनोसेंट है, इनको भी फंसाया जा रहा है। और हीरो ऑफ रिकवरी ने मेरी यहाँ से निकलने में मदद की थी और अभी हम लोग जर्नी पे निकले हैं पूरे वर्ल्ड को बचाने में। और साथ ही यहाँ की जो सिचुएशन खराब हो रखी है इसको ठीक करने के लिए। और रॉयल गार्ड भी उनको समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी ये सब बता रही है वो सब बात झूठ है। और काफी सारे लोगों को ना झूठ लग रहा था, मतलब कि वो असली फ्लेयर नहीं मान रहे थे। लेकिन तभी फ्लेयर जो होती है वो गाना गाने लगती है और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं। और तभी वहाँ पे वो अपना मैजिक को कास्ट करती है और एक काफी बड़ा फायर का गोला बना देती है वो। और उसको देखने के बाद ना सभी लोगों को भरोसा हो जाता है कि हाँ ये फ्लेयर ही है, क्योंकि इस अटैक का यूज फ्लेयर के अलावा और कोई भी नहीं करता। और इसके बाद वो हीरो ऑफ रिकवरी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है कि उसने मेरी काफी मदद की है और करंटली मैं अभी काफी अच्छी लाइफ जी रही हूँ और मुझे आप सभी की मदद चाहिए इस किंगडम को ठीक करने में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पूरी दुनिया ही एक दिन खतरे में आ जाएगी। तो प्लीज आप सभी लोग खड़े होइए और हमारी मदद कीजिए यहाँ पे शांति लाने में। और ये देख के ना कियारू काफी खुश हो रहा होता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और तभी लोग जो होते हैं ना वो सभी सोल्जर्स पे अटैक करते हैं और उन सभी को मार देते हैं। और इसके बाद कियारू और बाकी लोग हमें एक घर में दिखाए जाते हैं जहाँ पे कियारू ने अपने गाँव के सिर्फ एक ही लोग को बचा पाया था, क्योंकि सभी के ऊपर पॉइजन काफी ज्यादा असर कर गया था, इस कारण वो लोगों को नहीं बचा पाया। और कियारू बोलता है कि मुझे पता है कि आखिरकार इस पॉइजन को किसने दिया था। और तभी वो मर्चेंट को वहाँ पे बुलाता है और उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलता है और वो उसको काफी सारे पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें इस बच्चे का ख्याल रखना होगा आपसे। और कियारू बोलता है कि जब
जब ये बच्चा होश में आएगा तो मुझे काफी ज्यादा नफरत करेगा और इसको नफरत करते ही रहने देना, क्योंकि जब ये बदले की आग में बड़ा होगा तो सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा उस टाइम पे। भले ही भविष्य में आके ये मुझे मारने की कोशिश करे, बट सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा फ्यूचर में। और इसके बाद वो लोग अगले टाउन के लिए निकल जाते हैं और तभी किरिया उसके पास आती है और वो उसको बताती है कि नॉन जो है एक किंगडम की तरफ जा रही है और वो मना करती है उस तरफ जाने के लिए। लेकिन क्यारू बोलता है कि अब मुझे उसी तरफ जाना होगा और वो बोलता है कि मेरे पे एक काफी अच्छा प्लान है और वो उसको बोलता है कि तुम मुझे और भी इंफॉर्मेशन ला के दे देना। और इसके बाद वो उसके गाल पे किस करता है और वो लोग अपने अगले जर्नी पे निकल जाते हैं। और तभी क्यारू सोच रहा होता है कि आखिरकार पता नहीं नॉन बुरानिका में क्यों जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और पता नहीं अभी फ्यूचर में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा। और इसके बाद दोनों लड़कियां पूछने लगते हैं कि आखिरकार बुरानिका कैसी जगह है और क्यारू बताने लगता है कि वो इकलौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस दोनों एक साथ रहते हैं। और तभी वो पूछते हैं कि क्या डीमंस बुरे नहीं होते क्या? तभी क्यारू बताता है कि डीमंस उतने ज्यादा बुरे भी नहीं होते, उन्हें ह्यूमंस द्वारा बुरे समझा जाता है। जिन मॉन्स्टर के पास काफी ज्यादा पावर होता है उन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है और उन मॉन्स्टर को जो कंट्रोल करता है उन्हें डीमंस कहा जाता है। तभी से इतना बताते हैं कि ऐसे तो ह्यूमंस भी डीमन ही हुए ना एक तरह से, वो भी तो डेमी ह्यूमंस को कंट्रोल किया करते हैं। और ये सुन के क्यारू हंसता है और बोलता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। और तभी फ्लेयर बोलते हैं कि हम उधर क्यों जा रहे हैं, उधर तो आर्मी है ना, वो खतरनाक भी तो हो सकती है ना। तभी क्यारू बताता है कि मुझे वहाँ पे किसी से बात करना है और उसको डीमन किंग से बात करना था। और इसके बाद हमें नॉन दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है अपने सोल्जर्स के ऊपर, बोलती है काफी ज्यादा बेकार है वो सभी लोग, क्योंकि वो हीरो ऑफ रिकवरी को पकड़ नहीं पाए और अभी उसके पास एक प्लान है अपनी बहन और उस हीरो ऑफ रिकवरी को काफी ज्यादा परेशान करने का। और उसका प्लान होता है बुरानिका में हंटिंग करने का, इससे चाहे डीमंस ही वहाँ पे अटैक क्यों ना कर दे या फिर लोगों को परेशानियां ही क्यों ना हो। और इस प्लान में काफी ज्यादा गड़बड़ होती है और इस कारण वो काफी गुस्सा होने लगती है और वो अपने स्लेव को काफी मारती है। और नॉर बता रही होती है कि मुझे लग रहा था कि मैं हीरो ऑफ रिकवरी को काफी आसानी से पकड़ लूंगी, बट वो इतना ज्यादा भी आसान नहीं है। तभी क्यारू फ्लेयर को बोलता है कि मैं जब तुम्हें लोगों को मारने का बोलता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? और फ्लेयर बोलते है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं इस बात पे काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्यारू सोच रहा होता है कि प्रिंसेस जो है वो पहले केवल अपने आप को पसंद किया करती थी, बट अब वो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद करती है। बाकी ह्यूमंस को लेके उसका नेचर अभी भी पहले की ही तरह है। और क्यारू सोचता है कि अभी मेरे पास फ्लेयर है और साथ ही चेतना भी है, और सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा मजे आते हैं और अगली सिटी में पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है। और इसके बाद हमें ईव को दिखाया जाता है और यही फ्यूचर में डीमन किंग बनने वाली थी, मतलब कि क्वीन। और तभी इसके पास एक डार्क सा बॉल आता है और वो इसके अंदर चला जाता है और तभी ये माफी मांगने लगती है। और इसके बाद अचानक से सीन कट होता है और हमें क्यारू दिखाया जाता है जो कि फ्लेयर की छड़ी होती है ना उसको ठीक कर रहा होता है, क्योंकि जब फ्लेयर जब ज्यादा पावरफुल मैजिक को यूज कर रही थी उस टाइम पे छड़ी ना रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर पा रहा था। और वो डिवाइन आर्मर के बारे में भी बताने लगता है जो कि मैजिक को ना काफी आसानी से सह सकते हैं और इसके लिए एक स्टोन के ऊपर इनको हाथ रखना होता है और जब वो जेम स्टोन को टच करते हैं ना उसके बाद वो उसके हिसाब से एकदम कंफर्टेबल वेपन में चेंज हो जाता है। और ये इस दुनिया में केवल 3 ही है। और वो बताता है कि लास्ट टाइम मुझे तीनों में से एक भी नहीं मिल पाया था, बट अगर मुझे इस बार मिलता है तो वो पता नहीं किस वेपन में चेंज होगा। और ये जानने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, बट उससे भी ज्यादा एक्साइटेड वो बुलेट से बदला लेने के लिए होता है, क्योंकि भाई उन दोनों से तो बदला लेना था उसको। और इसके बाद वो सभी लोग बुरानिका पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो देख के काफी हैरान होते हैं, क्योंकि डीमंस और ह्यूमंस सच में एक साथ रह रहे होते हैं। और इसके बाद क्यारू वहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री बताने लगता है कि यहाँ पे एक काफी बड़ा युद्ध हुआ था, जिस कारण अब तो लग रहा था कि भाई काफी तगड़ा तबाही होने वाला है, बट वहाँ के डीमन और ह्यूमंस जो थे ना, मतलब कि एक साथ वो दोनों सहमति पे आ गए कि युद्ध करने से हमें ही प्रॉब्लम होगा और दोनों एक साथ रहने लगे। और ये बात किसी को भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये सिचुएशन ऐसे हुआ कैसे, और वो बात 20 साल पहले की थी। और इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो एक ओगर और एक इंसान के साथ ना अपनी शीट को शेयर करते हैं और वो सभी लोग मतलब कि ओगरे हो गया वो भी काफी अच्छे से बात कर रहा था। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना उस किंगडम के बारे में पूछने लगता है और वो दोनों बताने लगता है कि हमें तो नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जो किंग थे उन्होंने डीमंस के साथ काफी ज्यादा नेगोशिएट किया और इसके बाद डीमंस और किंग दोनों एक साथ रहने लगे यहाँ पे। और शुरुआत में ये चीज सुन के और देख के काफी ज्यादा अजीब लगता था, बट अभी एकदम ये नॉर्मल हो चुका है और डीमंस भी ह्यूमंस की मदद करते हैं और साथ ही ह्यूमंस भी क्या करते हैं डीमंस की मदद। और हमने यहाँ पे अपने काम बांट लिए हैं, जैसे कि जो ज्यादा स्ट्रेंथ का काम होता है वो डीमंस क्या करते हैं और जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है वो ह्यूमंस क्या करते हैं। और डीमंस को ब्लड की जरूरत होती है, इस कारण हमें टैक्स के तौर पे ब्लड देना पड़ता है, और जो ह्यूमन ब्लड देने में डरता है वो टैक्स के तौर पे पैसे भी दे सकता है। और इसके बाद वो दिखाता भी है कि वो कहाँ से ब्लड देता है और ये देख के काफी हैरान होते हैं वो लोग। और तभी वेट्रेस वहाँ पे आती है और वो बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि आपके ऑर्डर को लाने में थोड़ा टाइम हो गया। और इसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पे एक गेस्ट और आने वाला है, क्योंकि अभी टेबल की काफी
ज्यादा कमी हो रही है यहाँ पे। और ये देख के क्यारू काफी हैरान होता है क्योंकि वो ईव होती है और ये देखने के लिए ना मतलब कि कंफर्म करने के लिए कि वो सच में ईव ही है, वो उसके स्टैट्स को भी चेक करने लगता है क्योंकि लास्ट टाइम ना ईव के बाल ना सफेद हुआ करते थे। और क्यारू सोचता है कि ये अभी फिलहाल तो डीमन किंग नहीं है, बट अगले 4 साल में ये डीमन किंग बन जाती है तो मुझे कोई भी हैरानियत नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा पावर झलक रही है। और तभी फ्लेयर पूछती है कि अगर क्या हो डीमन और ह्यूमंस फिर से यहाँ पे लड़ने लगे, और तभी वो दोनों बताने लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, काफी सारे डीमंस हैं जो कि ह्यूमंस से नफरत करते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे ऊपर डीमन किंग भी रूल कर रहे हैं और उनका रूल है कि कोई भी ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और सच बात तो यह है कि हमने कभी डीमन किंग को देखा ही नहीं है और वो पता नहीं किस तरीके की सोच रखते होंगे। और वो सब वहाँ पे बात करने लगते हैं कि शायद डीमन किंग देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होंगे और काफी पावरफुल भी, और उसके काफी बड़े बड़े सींग भी होंगे। और तभी क्यारू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, डीमन किंग जो है वो काफी ज्यादा क्यूट सी एक लड़की है। और वो ईव की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यही है वो डीमन किंग। और ये देख के वो लोग सच में काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और ईव भी बोलती है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और क्यारू बोलता है कि मैं सच में तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम एकदम डीमन किंग की तरह देखने में लगती हो। और ईव बताने लगते हैं कि अभी मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब चल रही है, यहाँ तक कि मेरे पास अभी खाने के भी पैसे नहीं है। और इसके बाद क्यारू उसके साथ अपना खाना शेयर करता है लेकिन ईव वहाँ पे मना कर रही होती है। और तभी फ्लेयर और चेतना जो होते हैं ना वो उसको समझाने लगते हैं कि कोई तुम्हें कुछ ऑफर करे तो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ईव भी उस खाने को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो उस डीमन को एक्सप्लेन करने लगती है कि वो सच में काफी ज्यादा सुंदर थी, उसकी आंखों में पावर था, साथ ही उसके बाल सफेद थे और उसके काले पंख भी थे। और ओगरे जो होता है ना वो ऐसे बोलने के लिए मना करता है और बोलता है कि ऐसा सुनने में लग रहा है कि वो ब्लैक विंग ट्राइब से है। और तभी क्यारू बोलता है कि तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। और इसके बाद ओगरे बताने लगता है कि जो अभी करंट का किंग है ना उसने सभी ब्लैक विंग ट्राइब्स के लोगों को मारने के लिए कहा है, भले ही वो उसको जिंदा लेके आए या फिर मुर्दा, बट उनको काफी अच्छा वाला रिवॉर्ड मिलने वाला है। और तभी क्यारू बोलता है कि क्या होगा अगर उनमें से एक बंदा यहाँ पे आ जाए। और तभी ओगरे बोलता है कि तब तो काफी बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाएगी उसको पकड़ने के लिए। और तभी उनका खाना खत्म होता है और ईव ना वहाँ पे उनको धन्यवाद बोल के फटाक से जाने लगती है। और तभी क्यारू उसका नाम पूछता है और तभी ईव बोलती है कि तुम ना मेरे साथ ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हारे पास एक हमला आने वाला है और जल्दी से उसको डिफेंड करो और अपने आप को बचाओ। और तभी उनके ऊपर एक काफी तगड़ा वाला अटैक आता है और तभी क्यारू को बचाने के लिए ना फ्लेयर और चेतना एक शील्ड को एक्टिवेट करते हैं और ईव भी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे एक शील्ड को एक्टिवेट करती है। ईव जो होती है वो अपने बैरियर को ना काफी इजीली कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ फ्लेयर और चेतना को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और ये चीजें देख के ना क्यारू को समझ में आ जाता है कि ईव इन दोनों से सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी क्यारू नोटिस करता है कि ईव के पैर में ना एक पैरालाइज वाला एरो लगा हुआ है और वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और वो लिजर्ड मैन उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और ये देख के ईव जो होती है ना वो मदद लेने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बाद तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। और तभी क्यारू बोलता है कि अच्छा मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और तभी लिजर्ड मैन बोलता है कि तुम तो एक ह्यूमन हो और तुम आखिरकार कर क्या लोगे हमारा। और इसके बाद वो तभी क्यारू पे अटैक करता है, बट क्यारू अपने पावर की मदद से ना एक ही बार में उस लिजर्ड मैन को हरा देता है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से ईव को लेके भाग जाते हैं। और तभी वो लोग एक सुनसान सी जगह पे आते हैं जहाँ पे क्यारू बताता है कि मुझे ईव से अकेले में बात करनी है। और तभी फ्लेयर और चेतना वहाँ से चले जाते हैं और ईव बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे काम क्या है। और तभी क्यारू बताता है कि मैं एक डीमन क्वीन से मिला था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, उसके बाल सफेद थे। तभी ईव बताती है कि ब्लैक विंग ट्राइब से जो लास्ट डीमन किंग बना था ना वो लास्ट 30 साल पहले बना था और तुम तो केवल 20 साल के ही हो, तो मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर लूं। तभी क्यारू बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। आगे 4 साल बाद तुम एक डीमन क्वीन बनने वाली हो और तभी मेरी मुलाकात तुम्हारे साथ होगी। और ईव जो होती है ना वो उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही होती क्योंकि ऐसी पावर तो डीमन के पास भी नहीं है, मतलब कि टाइम वाली, तो क्यारू के पास कैसे हो सकता है, वो तो एक ह्यूमन है ना। और इसके बाद क्यारू अपना हीरो सिंबल दिखाता है और ये देख के ईव काफी डर जाती है और वो उड़ने लगती है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो ईव का पूरा नाम लेता है और ये देख के ईव काफी हैरान होती है और साथ ही उसके सारे मैजिक्स के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे पास कौन कौन सी मैजिक है और एक डीमन किंग के लिए ये मैजिक इनफ होता है कैंडिडेट बनने के लिए। तभी क्यारू बोलता है कि मेरा तुम पे अटैक करने का कोई भी प्लान नहीं है। और वो बताता है कि मेरा प्लान है हाँ डीमन किंग को मारने का, बट उनके साथ रहने का भी मेरा प्लान है और तुम मेरी काफी ज्यादा इस काम में मदद करने वाली हो क्योंकि जो करेंटली डीमन किंग है वो तुम्हारे जैसे प्रजातियों से काफी ज्यादा डरता है, मतलब कि ब्लैक विंग ट्राइब से, तो इसीलिए उन्होंने तुम्हारे ट्राइब्स को मारने के लिए मना किया है। और अगर तुम अगली डीमन किंग बन जाती हो तो मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा इससे। और जब तक तुम डीमन किंग नहीं बनती मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बट बाद में तुम्हें मेरा भी साथ देना होगा। और ईव वहाँ पे उसको शुक्रिया बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्यारू
बताने लगता है कि अभी तुम छोटी हो और तुम खुद के बल पे जिंदा नहीं रह सकती, और अगर मैं अभी वहाँ पे नहीं होता तुम्हारे पास तो तुम कब की मर चुकी होती। और इसके बाद वो ईव की काफी ज्यादा बुराई कर रहा होता है, जैसे कि वो कैसे अकेली रहा करती है और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है और कितनी कमजोर हो तुम। तुम्हारे जितने भी साथी मरे हैं उनका बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम्हें अगला डीमन किंग बनना होगा। और ईव वहाँ पे हाँ नहीं बोलती। सबसे पहले वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा मेन गोल क्या है, क्योंकि तुम उस टाइप के तो बंदे नहीं हो कि तुम दूसरों की मदद करो बेमतलब का। तभी ईव बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा गोल है क्या, और तभी क्यारू बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तभी क्यारू बोलता है कि मेरा गोल है डीमन किंग के हार्ट को लेना। और ये सुन के ना ईव वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और वो सोचती है कि क्यारू मेरे हार्ट को लेने की बात कर रहा है, लेकिन तभी क्यारू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं करंट डीमन के हार्ट को लेने की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद ईव बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए। और जैसे ईव अगले दिन सो के उठती है ना, तभी वो क्यारू को देखती है जो कि उन दोनों के साथ ना कुछ कर रहा होता है। और ये देख के ना ईव वहाँ पे काफी डर जाती है और सोचती है कि क्या तुम मेरे साथ भी यही सब चीजें करने वाले हो। और क्यारू बताता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, और वैसे भी तुम एक छोटी बच्ची हो। और ये सुन के ना ईव काफी गुस्सा होती है और बोलती है कि किसने कहा तुम्हें मैं एक बच्ची हूँ और मैं एक अडल्ट हूँ। और तभी क्यारू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम भी ये सब चीजें कर सकती हो क्या, तो क्यों ना तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ इस चीज को। और ये सुन के ना ईव वहाँ पे काफी हैरान होती है। और इसके बाद वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे ईव पूछती है कि आखिरकार तुम एक अच्छे इंसान हो या फिर बुरे इंसान। और सेतना और फ्लेयर जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि क्यारू काफी अच्छे इंसान है। और क्यारू बोलता है कि मेरे से अच्छा इंसान तुम्हें पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं जस्टिस को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ और साथ ही मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। और ईव सोचने लगती है कि ये लड़का अपना कितना ज्यादा तारीफ कर रहा है, ये कैसे एक अच्छा इंसान हो सकता है। और क्यारू बताता है कि वर्ड्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं, अगर तुम अपने आप को एक अच्छा इंसान बोलोगी तो तुम सच में आगे चल के एक अच्छा इंसान बन सकती हो। और ईव वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस बोलते है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले खाना खा लेना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और ईव जो होती है ना वो खाना खाते टाइम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो काफी टाइम बाद इतना अच्छा खाना खा रही थी, वो भी इतनी शांति में। और क्यारू इसके बाद बोलता है कि अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लेती हो तो तुम इसके बाद इस तरीके का खाना रोज खा सकती हो और इसके बाद तुम डीमन किंग भी बन सकती हो और साथ ही अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओगी, और साथ ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम तीनों है ही यहाँ पे। और ईव बोलते है कि बदले में तुम्हें डीमन किंग का हार्ट चाहिए। और क्यारू बोलता है कि अगर तुम डीमन किंग बन जाओगी तो उसके बाद तुम लोगों के साथ नेगोशिएशन भी काफी अच्छे से कर सकती हो। और ईव पूछती है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। और क्यारू बताता है कि ह्यूमंस और डीमंस ना एकदम बेवकूफ होते हैं, वो बस लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, बट मैं इस लड़ाई झगड़े को बंद करवाना चाहता हूँ। और ईव बोलती है कि क्या तुम्हें कहीं मेरे में तो इंटरेस्ट नहीं है ना। और क्यारू बोलता है कि कैसी बात कर रही हो, मेरे पास सेतना और फ्लेयर है तो मैं तुम्हें क्यों इंटरेस्ट रहूंगा। और ये सुनकर ना ईव वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और इसके बाद वो उसकी टीम में ज्वाइन हो जाती है। और ईव बोलती है कि मैं देखने में स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, बट मैं सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अगर वो मेरे से फेस टू फेस लड़ते तो मैं कल उन सभी को हरा देती। और क्यारू बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये कोई प्रोफेशनल फाइट चल रहा है जो तुम्हारे सामने फेस टू फेस लड़ाई होगी। और तभी क्यारू बोलता है कि आखिरकार तुम किस टाइप के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेती हो। और इसके बाद ईव काफी शर्माते हुए बोलते हैं कि एक है बट वो मॉन्स्टर नहीं है, वो एक गॉड है। और गॉड का नाम सुन के ना वो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो बताने लगता है कि काफी टाइम पहले यहाँ पे एक काफी तगड़ा वाला वायरस फैल गया था और उसको बचाने में गॉड ने ही मदद की थी, मतलब कि डिवाइन गॉड बीस्ट ने ही मदद की थी। और काफी सारी ऐसी स्टोरीज भी है जहाँ पे डिवाइन गॉड बर्ड ने काफी सारे टाउन्स को भी खत्म कर रखा है। और क्यारू बोलता है कि अब मुझे वो चाहिए। और ईव बोलते है कि तुम पागल पागल हो क्या। और क्यारू बोलता है कि अगर हमें डीमन लॉर्ड को हराना होगा तो उसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ईव बोलती है कि उसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा डिजीज का भी सामना करना होगा। और क्यारू बताता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं हीरो ऑफ रिकवरी हूँ तो मैं इसको काफी आसानी से हटा सकता हूँ। और ईव बताती है कि कुछ कंडीशंस है जिसमें मुझे पूरी दुनिया का ट्रेवल करना होगा। और इसके बाद क्यारू जो होता है वो फ्लेयर और चेतना को बोलता है कि तुम ईव का ध्यान रखना, और वो जाके थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और इसके बाद वो मैजिक से अपने फेस को चेंज कर लेता है। और ईव बोलते है कि मैंने तुम्हारा आज तक कभी रियल फेस नहीं देखा। और क्यारू और चेतना बताने लगते हैं कि मास्टर का जो रियल फेस है वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। और ईव बोलते है कि मैं भी एक ना एक दिन उनका रियल फेस देख लूंगी। और इसके बाद क्यारू जब बाहर होता है ना तभी अचानक से लिजर्ड मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे ना ईव का लोकेशन पूछने लगते हैं। और क्यारू बोलता है कि तुम लोग पागल हो क्या, मैं कोई और हूँ भाई। और तभी वो लिजर्ड मैन बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तूने अपना लुक चेंज कर लिया, बट तेरे अंदर से स्मेल वही पहले वाली ही आ रही है। और अब क्यारू के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसके बाद वो भी उनके ऊपर अटैक करता है और यहाँ से उसको बच के निकलने का मौका मिल चुका था। और वो हंसता है और सोचता है कि अब तो मुझे इनसे बदला लेने का भी मौका मिल चुका है। और इसके बाद वो अपने होटल में आता है और वो बताता है कि मेरे पे उन सभी ने फिर से अटैक किया था और मैं अब उनसे अपना रिवेंज लेने वाला हूँ और इसके लिए मैं चेतना को लेके जाऊंगा। और चेतना भी इसके बाद काफी ज्यादा
ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और चेतना के स्मेलिंग वाले पावर से ना वो लोग काफी आसानी से उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और क्यारू को वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी करना था, इसलिए वो एक पोशन को ना एक एनिमल के ऊपर डालता है और इसके बाद वो एनिमल जो होता है ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और क्यारू ने ना इसी पोशन का यूज किरिया के ऊपर भी किया था और इसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से काफी सारे लोगों को बेहोश कर देता है, मतलब कि लिजर्ड को। और साथ ही चेतना जो होती है वो वहाँ पे काफी सारे लिजर्ड को मारती भी है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो उनको एक जगह पे घेर देते हैं और जैसे उन सभी को होश आता है तो उनको पता लगता है कि उनके हाथ पांव टूटे हुए हैं। और तभी क्यारू बोलता है कि ईव के बारे में तुम्हें पता है या फिर और किसी को भी पता है। और वो लोग ना क्यारू को कुछ भी आंसर नहीं दे रहे होते हैं और स्टार्टिंग में तो नहीं देते बट बाद में उनको मजबूरन बताना पड़ता है और वो लोग हाँ बोलते हैं। और इसके बाद क्यारू बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अब नहीं मारने वाला, बट इसके अंदर से मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। और वो उसके अंदर उस एनिमल को भी छोड़ देता है जिसके ऊपर उसने पोशन घेरा था। और इसके बाद वो लोग होटल में जाने लगते हैं और ईव बोलते हैं कि आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। और क्यारू बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद उसके होटल में ना वहाँ पे उन लोगों ने केवल एक ही रूम ले रखा था और ईव वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है कि कहीं उनको वो सब चीजें दोबारा ना देखना पड़े। और क्यारू बोलता है कि यहाँ पे 2 बेड है तो हम लोग काफी आसानी से यहाँ पे सो सकते हैं। और वो ये भी बताता है कि अगर दूसरा कमरा हम लेते तो सेफ्टी का काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था और क्या पता कोई अचानक से हमारे ऊपर हमला कर देता, और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही कमरा लिया हूँ। और तभी ईव बोलने लगती है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है तुम्हारे साथ रहने में यहाँ पे। और तभी चेतना और फ्लेयर बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मास्टर क्यारू ने अभी अपने आप को काफी ज्यादा होल्ड करना सीख लिया है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यारू और फ्लेयर ना शॉपिंग करने के लिए निकले हुए थे और फ्लेयर को ना एक मैजिकल स्टिक पसंद आती है और क्यारू जो होता है वो उसके लिए खरीद देता है। और जो फ्लेयर होती है ना वो अपना माना उस छड़ी में डालने लगती है, लेकिन क्यारू तभी देखता है कि उस छड़ी में ना एक लॉकेज था और क्यारू जो होता है ना वो उसको पूरी तरीके से ठीक कर देता है। और ये देख के ना वो शॉपकीपर काफी हैरान होती है कि क्यारू ने ना उस छड़ी को एक काफी स्पेशल ग्रेड आइटम में चेंज कर दिया था। और इसके बाद शॉपकीपर बोलते हैं कि तुम मेरे और भी स्टिक को ऐसा कर दो, मतलब कि स्पेशल ग्रेड में मैं तुम्हें 50% ऑफ दूंगी। और इसके बाद क्यारू जो होता है वो उसकी बात मान लेता है और इसके बाद क्यारू उसके और भी स्टिक को रेयर स्टिक में चेंज कर देता है। और इसके बाद शॉपकीपर उसको उसके 50% पैसे वापस करता है और साथ ही एक नाइफ भी देता है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होता है। और तभी वो काफी सारे लोगों को भागते हुए देखता है, मतलब कि सोल्जर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। और क्यारू फ्लेयर को बोलता है कि तुम जाके होटल में आराम करो। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो एक काफी बड़ी सी बिल्डिंग में जाता है चेक करने के लिए और वो खिड़की से चेक करने लगता है कि जो रॉयल आर्मी है ना उनकी कमांडर नॉन होती है। और इसके बाद वो उनके स्टैट्स चेक करता है ना तो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो फोर्स ना काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उस फोर्स के बीच में ना हीरो ऑफ स्वॉर्ड मतलब कि ब्लेड भी होती है। और ब्लेड को देखने के बाद ना वहाँ पे क्यारू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसको वहीं पे बदला लेने का मन कर रहा था। और गुस्से के कारण वो ध्यान ही नहीं देता कि एक बंदा ना ऑलरेडी क्यारू को नोटिस कर रहा था और जैसे उसको पता लगता है ना वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और वो ना ब्रेव्स में से एक होता है और इनके पास ना हॉकाई होता है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और क्यारू बोलता है कि मैं बहुत ही अपने आप को कंट्रोल किया वहाँ पे और ये हॉकाई बंदा जो भी हो मैं उसको भी नहीं छोड़ने वाला। और हॉकाई वाला बंदा जो होता है ना वो भी क्यारू पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और टाउन के लोग ना बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि रॉयल गार्ड ने ना उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था और पता नहीं वो अब यहाँ पे क्यों आए हैं। और भीड़ में कुछ लड़कियां होती है ना वो ब्लेड को देख के काफी ज्यादा खुश होती है और ब्लेड की नजर भी उनके ऊपर ही होती है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो अगले दिन उसी मर्चेंट से बात कर रहा होता है और उसका नाम कार्मन होता है और क्यारू से कैश की डील करता है और बाकी सारी चीजें तुम रख सकते हो। और वो मर्चेंट भी एकदम एग्री करता है उसकी बातों पे। और इसके बाद वो एक स्टेमिना पोशन और एक हीलिंग पोशन उसको दिखाता है और वो देख के ना मर्चेंट भी काफी हैरान होता है क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और क्यारू वहाँ पे बताता है कि मुझे भी प्रॉफिट का आधा भाग चाहिए तो मैं तुम्हें इन्हें काफी क्वांटिटी में दे सकता हूँ। और कार्मन भी इस बात पे एग्री कर जाता है और कार्मन उसकी सारी शर्तों को मान जाता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की भी बात करता है। और इसके बाद वो अपने सपनों के बारे में बताने लगता है कि मैं यहाँ पे एक काफी बड़ा शॉप खोलने वाला हूँ। और तभी क्यारू बोलता है कि भाई मैं तुझे डराना तो नहीं चाहता बट यहाँ पे अभी काफी तगड़ा वाला युद्ध होने वाला है तो सबसे बढ़िया तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी कार्मन भी बोलता है कि धन्यवाद ये बताने के लिए। और वो बताता है कि एक फीमेल कस्टमर है मेरी, उसको काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया गया है और वो भी स्वॉर्ड हीरो ब्लेड के द्वारा और उसके साथ ना जबरदस्ती किया गया था। और वो बोलता है कि तुम अपनी लड़कियों को संभाल के रखना। और क्यारू सोच रहा होता है अपने मन में कि मेरे पास यही एक मौका है फ्लेयर को चारा के तौर पे यूज करके ब्लेड को अपने पास लाने का। और वो सोचता है कि फ्लेयर के जरिए ब्लेड जरूर अट्रैक्ट हो जाएगी बट उसको इस बात का भी डर होता है कि कहीं फ्लेयर के बारे में वो जान ना जाए। और इसके बाद वो ईव और चेतना के बारे में सोचने लगता है। और तभी अगले दिन क्यारू बोलता है कि मुझे तुम सभी से काम है, क्या तुम सब मेरा मेकअप कर सकते हो। और सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सोचते
सोचते हैं कि शायद क्यारू को लड़की बनना पसंद होता होगा, लेकिन तभी क्यारू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ काम करना है। और इसके बाद वो अपने आप को लड़की में बदल लेते हैं और वो सच में काफी बढ़िया लग रहा था और सभी लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं। और इसके बाद फ्लेयर जो होती है ना वो उसका मेकअप करने लगती है और इसके बाद हमें क्यारू दिखाया जाता है जो कि लग ही नहीं रहा था कि भाई ये कोई लड़का है। और इसके बाद फ्लेयर और चेतना होते हैं ना वो क्यारू के साथ मजे लेने लगते हैं और ईव ये सब देख के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और इसके बाद क्यारू गली में घूम रहा होता है शाम के टाइम, लेकिन कुछ बंदे आके उसको घेर लेते हैं और तभी एक बंदा जो होता है ना वो उसको पकड़ लेता है। और क्यारू वहाँ पे सभी को बोलता है कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, बट उसकी बात कोई नहीं सुनता और इसके बाद वो सभी को पीट देता है वहाँ पे। और इसके बाद क्यारू उसी बार में जाता है जहाँ पे ब्लेड आती है रेगुलर, और क्यारू बार के अंदर बैठी होती है और तभी वहाँ पे ब्लेड आती है और इसके बाद वो सीधा क्यारू के पास ही चली जाती है और उससे बातचीत करने लगती है। और इसके बाद क्यारू बोलती है कि अच्छा अब काफी टाइम हो गया तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और ब्लेड जो होती है वो उसको लास्ट ड्रिंक ऑफर करती है और उसमें ना वो कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और क्यारू वो ड्रिंक पीने से मना कर देती है और बोलती है कि ये ड्रिंक तुम्हें पी लो। और इसके बाद ब्लेड वो ड्रिंक पीती है और इसके बाद वो उसको किस करती है ना क्यारू को, तो उसके माउथ में डाल देती है वो ड्रिंक। और इसके बाद क्यारू जो होती है ना वो वहाँ पे बेहोश होने लगती है और इसके बाद ब्लेड क्यारू को लेके वहाँ से जा रही होती है और तभी एक बंदा चाकू लेके उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो सीधा ब्लेड के ऊपर अटैक करता है, बट ब्लेड काफी इजीली उसको डॉच कर देती है। और तभी ब्लेड पूछती है कि आखिरकार तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो। और तभी वो आदमी बताता है कि मैं उसी लड़की का फादर हूँ जिसकी लाइफ तुमने बर्बाद कर दी है। और स्टार्टिंग में तो ब्लेड को याद ही नहीं आता कि वो किस लड़की की बात कर रही है, और जैसे याद आता है तो वो उस लड़की के बारे में ना काफी बुरा भला बोलने लगती है। और इसके बाद फिर से वो आदमी उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं और ब्लेड जो होती है ना वो क्यारू को सीधा उसके ऊपर फेंक देती है और उसको बाद में याद आता है ये मैंने कौन सी गलती कर दी। और तभी क्यारू जो होता है ना वो होश में तो होता है, वो सीधा उस बुड्ढे को एक लात मारता है और ब्लेड भी सोचती है कि ये तो अभी बेहोश था बट अचानक से ठीक कैसे हो गया। और इसके बाद ब्लेड जो होती है ना वो क्यारू की तरफ बढ़ने लगती है और अब क्यारू के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो ब्लेड को एक जोरदार पंच मारती है। और इसके बाद ब्लेड को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके फेस पे अटैक किया गया था और उसका फेस भी तो खराब हो सकता था, और वो सीधा अपने तलवार की मदद से क्यारू के ऊपर अटैक करती है। और क्यारू जो होता है ना एक चाकू की मदद से उसके अटैक को डॉज कर रहा था और ब्लेड उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करती है, बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाता। और इसके बाद ब्लेड जो होती है वो उसको उठा के पटक के वहीं पे बेहोश कर देती है और जैसे क्यारू को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और क्यारू वहाँ पे फिर से नॉर्मल लड़की की तरह एक्ट करने लगती है और बोलती है कि मुझे छोड़ दो, बट वहाँ पे ब्लेड को शक हो रहा था कि क्यारू कोई असैसन हो सकती है और वो उसके साथ एंजॉय करना चाहती थी पहले और उसके बाद ही उसको छोड़ना चाहती थी। और तभी अचानक से उसको पता चल जाता है कि क्यारू एक लड़का है और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसको लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और इसके बाद वो क्यारू को काफी ज्यादा गालियां भी बकती है और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो अचानक से ब्लेड के ऊपर अटैक करता है और वो एक पॉइजन अटैक होता है जिस कारण ब्लेड वहाँ पे पैरालाइज हो जाती है। और इसके बाद ब्लेड जो होती है ना वो अपनी तलवार को लेने की कोशिश करती है, बट तभी क्यारू उसको वो भी करने से रोक देता है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और ब्लेड वहाँ पे रोती है और क्यारू अपने ओरिजिनल वॉइस में बोलता भी है कि ये तो मेरे रिवेंज का अभी शुरुआत हुआ है। और इसके बाद क्यारू जो होता है ना वो ब्लेड की मेमोरी को देखने लगता है जहाँ पे उसको पता लगता है कि नॉन जो है वो काफी तगड़ा प्लान कर रही है, 3 दिन बाद यहाँ पे काफी तगड़ा वाला डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और तभी उसकी ध्यान ना ब्लेड के तलवार के पास जाती है और वो काफी क्रीपी लुक देता भी है। और इसके बाद ब्लेड को होश आता है और वो क्यारू को मारने की धमकी देती है, बट क्यारू उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है, तेरे अंदर हिम्मत है तो तू मार के दिखा मुझे। और वहाँ पे ब्लेड के पैर पैरालाइज हो रखे थे, इस कारण ना वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और तभी क्यारू ना बदला लेने के लिए ना 3 बंदे लाती है और क्यारू जो होता है ना वो बैठ के एंजॉय भी करने वाला था और साथ ही डिनर भी करने वाला था। और ब्लेड काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो और क्यारू बोलता है कि तुम उनको छोड़ती हो जो तुम्हें रिक्वेस्ट करती है। और ब्लेड वहाँ पे हाँ बोलती है और तभी क्यारू बोलता है ब्लेड वहाँ पे हाँ बोलती है और तभी क्यारू बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह दयालु नहीं हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेल सकता हूँ और अगर तुम वो गेम जीत गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम काफी गंदा फंस जाओगे यहाँ पे। और इसके बाद ना वो रूल्स को एकदम बता देता है और साथ ही फ्लेयर जो होती है ना वो रूल्स को काफी अच्छे से करने भी लगती है, मतलब कि बहुत अच्छे से फॉलो कर रही होती है। और क्यारू को वहाँ पे मजा नहीं आता। इसके बाद ना वो फ्लेयर का चेहरा लेके उसके पास जाता है और उससे काफी अच्छे से बात करने लगता है। और अब ब्लेड पूरी तरीके से टूट चुकी थी क्योंकि ब्लेड जो है ना वो फ्लेयर को पसंद करती है और फ्लेयर उसको ऐसी हालत में देख रही है, इसलिए ब्लेड को वहाँ पे काफी बेकार लगता है। और इसके बाद वो तीनों बंदे जो होते हैं ना वो ब्लेड को वहाँ पे खा जाते हैं और इसके बाद उसका रैग्नारॉक तलवार जो होता है ना वो भी एक क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। और इसके बाद क्यारू अपने घर पे निकल जाता है वापस, मतलब कि मॉर्टल की तरफ। और क्यारू बोलता है कि मैंने 2 से बदला तो ले लिया है, अब बस एक बचा है, हीरो ऑफ गन बुलेट। और इसके बाद क्यारू की टीम के सभी बंदे शॉपिंग कर रहे होते हैं और क्यारू तो अपना डील कर रहा था, मतलब कि उसी मर्चेंट के साथ, और वो पैसे लेके वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे हॉकाई आ जाता है और ये देख के क्यारू भी काफी घबरा जाता है, बट हॉकाई तो वहाँ पे पोशन के बारे में पूछने के लिए आया था और यहाँ
यहाँ पे आखिरकार हीलिंग पोशन कहाँ से आ रही है। और तभी वो क्यारू से पूछता है कि क्या इसे तुम बना रहे हो, और वो हाँ बोल देता है। और हॉकाई बोलता है कि तुम देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो और तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल भी काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये देखते हैं ना क्यारू उससे थोड़ा दूर हो जाता है और एकदम लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब कि उस पोजीशन में। और इसके बाद हॉकाई जो होता है वो क्यारू की काफी तारीफ करता है और वो उसको उसके आर्मी में ज्वाइन होने के लिए बोलता है। और क्यारू उसको मना कर देता है और बोलता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ। और तभी हॉकाई बोलता है कि अच्छा वो तो ठीक है, बट तुम आर्मी के ऊपर नजर क्यों रखे हुए थे। और क्यारू बोलता है कि जब इतनी बड़ी आर्मी एक सिटी के अंदर आएगा तो लोगों को देखने की क्यूरियोसिटी तो होगी ना। और तभी हॉकाई बोलता है कि तुम इस तरीके की हरकतें मत किया करो, नहीं तो तुम काफी ज्यादा सस्पिशियस बन जाओगे और एक काफी टैलेंटेड इंसान को हम खो देंगे इस दुनिया से। और इसके बाद तभी वहाँ पे सेतना आती है और वो बोलती है कि उस बंदे को देख के ही पता लग रहा है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी क्यारू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच में फाइट होगा तो कौन जीतेगा। और तभी सेतना बोलती है कि अगर फिजिकली फाइट हुआ तो आप जीत जाओगे और बाकी मुझे नहीं पता। और तभी क्यारू बोलता है कि बट मुझे नहीं लगता कि मैं उसको हरा पाऊंगा। और तभी वहाँ पे फ्लेयर आती है और तभी कार्मन बोलता है कि तुम्हारे पास काफी बढ़िया ऑफर अभी आया था। और तभी क्यारू बोलता है कि मुझे घूमना और अकेले काम करना पसंद है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि मेरा रास्ते का कांटा एक नॉन है। और इसके बाद क्यारू रात में क्रिस्टल के पास बैठा होता है और सोचता है कि हॉक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं बिना डिवाइन वेपन के मुझे नहीं लगता कि उसको हरा पाऊंगा। और वो सोचता है कि पहले मुझे डिवाइन वेपन इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे और हीलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना था, बट अभी का सिचुएशन काफी अलग है। और इसके बाद वो क्रिस्टल पे हाथ रखता है और तभी आवाज आता है कि क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए तैयार हो। और वो बोलता है कि हाँ, मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे अपनी पसंदीदा औरत के साथ रहना भी चाहता हूँ। और वो आवाज बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। और क्यारू बोलता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे सब कुछ दे दो, इमॉर्टैलिटी दो, मुझे सब कुछ चाहिए तुमसे। और वो बोलता है कि मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो कि मेरे शरीर का पार्ट हो। और उसको एक डिवाइन वेपन मिलता है जिसका नाम जॉर्जियस होता है और वो ना एक तरह से आर्मर होता है जो कि उसके हाथ में लगा होता है और उसमें एक आंख भी लगा होता है। और वो काफी ज्यादा हंसता है, इतनी तेज हंसता है ना कि बाकी लड़कियों को भी आवाज सुनाई देता है उसकी। और इसके बाद क्यारू आता है उनके साथ एंजॉय करने के लिए और वो फ्लेयर और सेतना के साथ तो एंजॉय करने लगता है, बट ईव जो होती है वो उनको देख के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। और नॉन जो होती है ना वो काफी गुस्से में होती है क्योंकि ब्लेड काफी टाइम से उसको नहीं मिल रही थी। और इसके बाद हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे इकट्ठा हुए थे और तभी वहाँ पे नॉन भी आती है। और इसके बाद नॉन वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, बट कोई भी उसको देख के ना खुश नहीं था वहाँ पे। और नॉन वहाँ पे बोलने लगती है कि डीमंस जो है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वही इस टाउन में राज कर रहे हैं और इंसान बस उसका सपोर्ट देते हैं। और क्यारू को भी पता था कि वो ऐसी बातें बोलेगी जिससे नॉन को फायदा हो। और उनमें से कुछ बंदे होते हैं ना वो नॉन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं और बाकी भी करने लगते हैं उसको देख के। और वो जो कुछ बंदे थे ना वो नॉन के ही साथी थे। और इसके बाद वो अचानक से सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो हॉग होता है ना वो उसको बेहोश कर देता है। और तभी नॉन वहाँ पे एक्टिंग करने लगती है कि डीमंस ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है और अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर होते हैं ना भाई उनको सोल्जर्स मारने लगते हैं। और लिटरली वहाँ पे सोल्जर्स जो होते हैं ना वो डेमी ह्यूमंस और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा मारते हैं। और नॉन जो होती है वो ये सब देख के ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और बोलती है कि यही मेरा तरीका है जस्टिस करने का। और सोल्जर्स भी मार रहे होते हैं, चाहे मॉन्स्टर ने वहाँ पे अपने आप को सरेंडर ही क्यों ना कर दिया, बट उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा जाता। और कार्मन जो होता है ना वो भी दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद मारा जाता है और ये देख के ना क्यारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसको बचाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता उसकी मदद। और इसके बाद भाई क्यारू को अब काफी गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि अब नॉन का भी गेम खत्म करना होगा। और नॉन ही थी जिसने मेरे पूरे विलेजर्स को मार दिया और अब उसका हिसाब तो अब देना ही होगा नॉन को। और तभी वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो क्यारू से सवाल जवाब करने लगते हैं, बट क्यारू तभी अपना डिवाइन वेपन निकालता है और एक ही अटैक में ना उन सभी सोल्जर्स को मार देता है। और ये सारी चीजें ना ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस भी देख रहे होते हैं और उनको भी लगता है कि शायद ये हमारी मदद कर रहा है। और नॉन जो होती है ना वो डीमन लॉर्ड के बारे में सोच रही होती है कि क्या उसने सरेंडर किया या फिर नहीं किया। और तभी उसको पता लगता है कि डीमन लॉर्ड ने सरेंडर नहीं किया और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है तो अब उसको भी मरना होगा। और तभी वहाँ पे एक मैसेंजर आके बताता है कि ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस भी अब हमारे खिलाफ लड़ाई करने लगे हैं और साथ ही उनके साथ एक स्वॉर्डमैन भी है जो कि काफी सारे सोल्जर्स को मार चुका है। और तभी नॉन बोलते हैं कि और भी सोल्जर्स को ले जाओ और उसको पकड़ के लाओ। और तभी वहाँ पे फ्लेयर की आवाज आती है और हमें फिर से उसका होलोग्राम दिखाया जाता है। इसके बाद उसका होलोग्राम बोलने लगता है कि मैंने यहाँ पे काफी कम टाइम बिताया है, बट जितना भी टाइम बिताया मुझे इतना पता है कि यहाँ पे ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों काफी मिलजुल के रहते हैं और यहाँ पे किसी का भी ब्रेन वॉशिंग नहीं हुआ है। और मैं इतना नहीं कह रही कि सारे मॉन्स्टर यहाँ पे अच्छे हैं, बट काफी ज्यादा अच्छे मॉन्स्टर है। और इंसान भी तो कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही मॉन्स्टर भी कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। और वो सभी सोल्जर से भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम किसी को भी मत मारो। और ये सिटी सच में काफी कमाल का है जहाँ पे ह्यूमंस और मॉन्स्टर दोनों एक साथ
कह रहे हैं और इसे हमें एडमायर करना चाहिए। और नॉन काफी हैरान होती है कि आखिरकार उसकी बहन बोल क्या रही है ये सब। वो इस बात पे हैरान नहीं होती कि वो जिंदा है या फिर नहीं है, वो इस बात पे हैरान होती है कि आखिरकार ये बोल क्या रही है। और फ्लेयर बताती है कि मैंने काफी सारे मॉन्स्टर के साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना भी खाया है और सच में वो सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। और स्पीच सुनने के बाद ना सभी सोल्जर्स वहाँ पे अपना हथियार नीचे गिरा देते हैं और सारे ऑडियंस मतलब कि ह्यूमंस और डेबी ह्यूमंस भी वो सारी बातें सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और क्यारू जो होता है ना वो उसी कैसल के अंदर आ जाता है जहाँ पे नॉन रुकी हुई थी। और नॉन वहाँ पे काफी हैरान होती है कि उसकी बहन की कभी ऐसी सोच तो नहीं थी, क्योंकि हम लोग हमेशा मॉन्स्टर और डेमी ह्यूमंस को अपने से नीचे समझते हैं, तो क्या उसका माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है। और मैं तो अपनी बहन के कंपैरिजन में काफी सुंदर भी हूँ। वो इस तरीके की बकवास कर रही थी और बाहर क्यारू ये सारी बातें सुन रहा था। और नॉन जो होती है वो मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन के बारे में पूछने लगती है और वो सोच रही होती है कि क्या वो हीरो ऑफ रिकवरी क्यारू तो नहीं है। और वो सोचती है कि आखिरकार वो इस टाउन को क्यों ही बचा रहा है, यहाँ पे तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। और क्यारू भी सोच रहा होता है अपने मन में, मैंने सोचा ही था कि नॉन सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। और क्यारू अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है दरवाजा तोड़ के और हॉकाई जो होता है ना वो भी तीर बरसाने लगता है। और उन लोगों को भी समझ में आ जाता है कि यही क्यारू है। और नॉन पूछते है कि आखिरकार तुम अंदर कैसे आ गए। और क्यारू बोलता है कि दरवाजे से आया हूँ। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई मैसेकर मचा हुआ था। और नॉन भी वहाँ पे बोलते है कि चुपचाप तू सरेंडर कर दे। और क्यारू जो था ना वो अपनी एबिलिटीज का यूज करके ना बाकी के सोल्जर्स को भी वहाँ पे मारता है। और हॉक जो होता है ना वो लगातार क्यारू के ऊपर एरो बरसाने लगता है। और इसके बाद दोनों के बीच में ना फाइट स्टार्ट होता है, मतलब कि तलवार वाली लड़ाई। और जो हॉक होता है ना वो क्यारू को डैमेज भी दे देता है और वो पॉइजन वाला डैमेज होता है, इस कारण क्यारू को काफी ज्यादा असर होता है उसका। और क्यारू उसको काफी इजिली हील कर लेता है क्योंकि उसके पास डिवाइन वेपन था और वो किसी भी चोट को हील कर सकता था, सिवाय वो मर जाए उसके बाद वो अपने आप को जिंदा नहीं कर सकता। और इसके बाद क्यारू जो होता है वो हॉक को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन हॉक को पहले ही पता चल चुका था क्यारू के एबिलिटी के बारे में और वो उसको डॉज कर लेता है। और क्यारू को भी समझ में आ जाता है कि हॉक को पता चल चुका है मेरी एबिलिटी के बारे में और वो उसको एक बार और टच करने की कोशिश करता है, बट वो हॉक फिर से डॉज कर लेता है। और क्यारू ने इस बार टच नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी हॉक वहाँ पे मारा जाता है। और इसके बाद क्यारू वहाँ पे बताने लगता है कि मैं लोगों को इसलिए टच करता हूँ कि मैं उनके एक्सपीरियंस और टैलेंट को कॉपी कर सकूं, बाकी मुझे किसी को टच करने की जरूरत नहीं है मारने के लिए। और वहाँ पे नॉन की तो हालत एकदम खराब हो चुकी थी, मतलब कि काफी ज्यादा डर चुकी थी। और क्यारू भी बोलता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि मैंने हॉक के टैलेंट को कॉपी नहीं कर पाया। और नॉन जो होती है ना वो क्यारू को दूर रहने के लिए बोलती है, बट क्यारू एक जोरदार पंच मारता है नॉन को वहाँ पे। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैसेकर रुक चुका था और सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसके बाद क्यारू नॉन की मेमोरीज चेक करता है और उसको पता लगता है कि नॉन का ही प्लान था आना को परेशान करने वाला, मतलब कि आना के साथ जो भी इतना बुरा हुआ वो सभी कुछ नॉन का आइडिया था। और अब भाई वो काफी गंदा वाला बदला लेने वाला था। और नॉन जो होती है ना वो फिर से उसको काफी ज्यादा धमकी देने लगती है, बट तभी क्यारू बताता है कि सोल्जर्स कब के जा चुके हैं और अभी तुम बेसमेंट में हो और तुम्हारी आवाज कहीं भी नहीं जाने वाली, तो तुम किसी से भी मदद नहीं ले सकते अब। और बोलता है कि अब मैं तुमसे काफी तगड़ा वाला बदला लेने वाला हूँ। और नॉन बोलते है कि मैंने आखिरकार किया क्या है। और इसके बाद क्यारू आना के बारे में बताने लगता है, कार्मन के बारे में बताने लगता है। और कार्मन का सपना था एक बहुत ही बड़ी दुकान खोलने का, बट वो सपना सपना ही रह गया। और अभी भी नॉन काफी बेकार तरीके से डेमी ह्यूमंस के बारे में बोलती है। और इसके बाद भाई क्यारू काफी गंदी तरीके से उसको मारता है। और इसके बाद नॉन जो होती है ना वो उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, बट क्यारू को वहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसका गला दबाता है। और इसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए ना वहाँ पे फ्लेयर को भी बुलाता है। और इस बार क्यारू ने ना फिर से फ्लेयर की मेमोरी को चेंज कर दिया था और वो ना वहाँ पे डॉग की तरह एक्टिंग कर रही थी। और तभी क्यारू नॉन को बोलता है कि मैं तुम्हें एक गेम खेलने के लिए दूंगा और अगर वो गेम तुम जीत गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा उसके बाद, और अगर तुम वो गेम हार गई तो तुम्हारे साथ काफी गलत होने वाला है। और इसके बाद क्यारू उसके साथ थोड़े मजे लेता है। और गेम की विनर की बात की जाए तो गेम का विनर क्यारू ही रहता है। और क्यारू बोलता है कि मैं गेम जीत चुका हूँ तो मैं तुम्हारी मेमोरी चेंज करके तुम्हें अपनी छोटी बहन बना लूंगा ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और नॉन वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो क्यारू को काफी ज्यादा गाली भी बकती है, बट क्यारू जो होता है वो उसकी मेमोरी को चेंज कर देता है। और इसके बाद अगले दिन किरिया उससे मिलने के लिए आई होती है और तभी क्यारू उसको बताता है कि नॉन न मेरी छोटी बहन है जो कि काफी टाइम पहले मेरे से अलग हो गई थी। और क्यारू जो होता है वो किरिया की मेमोरी को भी छेड़ दिया था, इस कारण वो भी भरोसा कर लेती है उसकी बातों को। और नॉन जो होती है वो क्यारू के काफी क्लोज होती है ना, इस कारण किरिया को वहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है। और तभी क्यारू उसके पास जाता है और उसको एक किस करता है इसके बाद। और उसको किस करते हुए देखना बाकी लड़कियां भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और इसके बाद हमें रॉयल कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जो होता है उसने बुलेट को बुलाया होता है ताकि वो सभी का बदला ले सके। और बुलेट भी एकदम रेडी हो चुका था क्यारू से बदला लेने के लिए। और इसके बाद हमें क्यारू और उसकी टीम दिखाई जाती है जो कि उस टाउन से निकलने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। और वो सभी को बोलता है कि शहर के बाहर तुम मेरा वेट करना क्योंकि मुझे एक काम है जो कि यहाँ पे निपटाना है। और इसके बाद वो सभी को अपना फ्यूचर गोल भी बताता है जहाँ पे उसको वर्ल्ड को कंट्रोल में लाना है
है और साथ ही डीमन किंग को हराना भी है। और इसके बाद क्यारू जो होता है वो कार्मन के ग्रेव के पास आता है, उससे माफी मांगता है और बोलता है कि अब मैं पूरी दुनिया घूमने वाला हूँ। और इसके बाद वो आना से भी माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने आपका भी रिवेंज ले लिया है, तो अब आप रेस्ट कर सकती हो। और इसके बाद क्यारू टाउन से निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास ह्यूमन और डेमी ह्यूमन आते हैं जो कि फर्स्ट टाइम क्यारू के साथ बैठ के डिनर किए थे। और उन्होंने ना क्यारू के लिए थैंक यू गिफ्ट लाया था और क्यारू उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है। और क्यारू अपने मन में सोचता है कि कहीं मैं इस जर्नी के दौरान काफी ज्यादा काइंड हार्टेड तो नहीं बनते जा रहा ना, क्योंकि फ्लेयर और बाकी सभी लड़कियां बस मेरे लिए एक टूल की तरह है, बट मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि मुझे उनको खोना नहीं है। और इसके बाद तभी उसको बुलेट का याद आता है और इसके बाद फिर से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरा रिवेंज अभी तक खत्म नहीं हुआ। और इसके बाद हमें बुलेट भी दिखाया जाता है जो कि क्यारू के पोस्टर को देख के ना भाई उसके पोस्टर पे किस विस कर रहा होता है। और इसके बाद क्यारू बताता है कि मेरी टीम में सच में काफी सुंदर लड़कियां हैं और वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है सभी के सभी, और मुझे अभी तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और मेरी खुशी पूरी दुनिया की खुशी है और मुझे ये जानना है कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होता है और मैं इस चीज का वेट बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ये एनीमे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा। मुझे काफी बढ़िया लगा। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।